नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपने मनपसंद विषयों में से एक विषय को लेकर, जिस पर मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था। जी हाँ, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट, हिप्नोटिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, नेचुरोपैथ और क्रिया योगी प्रैक्टिशनर हूँ। तो आज का जो मेरा विषय है वो है हिप्नोथेरेपी। सारे आपने देखा होगा कहीं ना कहीं मन से जुड़े हुए हैं। तो कल हमने बात करी थी इच्छा शक्ति की, तो हम शुरुआत करते हैं, चर्चा करते हैं इच्छा शक्ति आखिर में क्या है। हम इसका उपयोग जाने अनजाने शुरू से करते आ रहे हैं, पर हम इसको पहचानते नहीं हैं। हाँ, हमें मालूम है, मतलब जैसे आप सोचिए, हमारी इच्छा, हम बोलते हैं कि हमें जाना है, ये क्या है? इच्छा शक्ति है। हम चलना चाहते हैं, कि हमारी इच्छा शक्ति, और हम चलते हैं। तो इवन जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब भी हम इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। लोगों को देखते हैं, फिर हम उनको कॉपी करते हैं, उनके जैसे रिएक्ट करते हैं, तो हमारी इच्छा शक्ति तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें हमारी इच्छा शक्ति का एहसास तो कराती हैं। हमें पता कब चलता है कि हमारे इसकी वैल्यू कब पता चलती है? जब हमारी चोट लग गई और हम नहीं चल पाए, तब हमें लगता है कि अब हम नहीं चल पा रहे, तब हमें उसकी वैल्यू लगती है इच्छा शक्ति की। उसी तरह से कई चीज़ों में जैसे आलस आ गया, इच्छा शक्ति। हाँ, तो सुबह उठने से हमारी इच्छा शक्ति शुरू होती है और हम हमेशा डिसाइड करते हैं, और हमेशा हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, 50-50, यस और नो, और पूरी पावरफुल होती हैं। और कभी कभी जो ना करने वाला जो फैक्टर है वो ऊपर आ जाता है, तो हम नहीं करते, और करने वाला आ जाता है, तो हम इच्छा शक्ति का जो अभ्यास है या इसको हम हमेशा करते रहते हैं। अब इस इच्छा शक्ति पर हम और आगे बात करने वाले हैं। ये सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों से ही नहीं है कि इच्छा शक्ति, चलना फिरना, ये तो हम करते ही हैं, खाना खाना, सारी एक्टिविटीज़। लेकिन कुछ बड़ी चीज़ें भी हैं, बड़े गोल भी हैं। जैसे हम चाहते हैं कि अगर हमें स्वास्थ्य की ज़रूरत है, हम स्वस्थ हो जाएं। तो अब स्वस्थ होने के लिए जिन जिन प्रयासों की ज़रूरत है, वहाँ इच्छा शक्ति कि अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो स्वस्थ नहीं होगी, या हमारे अंदर प्रयास नहीं होगा, होप नहीं होगी। मान लीजिए हमें होप ही नहीं हो कि हम ठीक हो जाएंगे, या अगर आज हमें तकलीफ है तो कल से ठीक हो जाएंगे, तो हम प्रयास ही नहीं करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं वहां पर जहां पर हमारी जो इच्छा शक्ति हमारी कमजोर पड़ गई है, या हमारे उसमें कोई रुकावट आ रही है, हम उसको अभ्यास के द्वारा छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ों तक कर सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे मेरी इच्छा हुई कि मैं आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत करूं, इस पर बात करूं, तो ये मेरी एक इच्छा शक्ति थी। अब उसी में मैं कहती, अरे ये वीडियो बनाकर क्या फ़ायदा, इसमें कुछ नहीं होने वाला। वो मेरी दूसरी किस्म की इच्छा शक्ति है, जहां मैंने इसको नेगेटिव उसमें लगाई। तो अब हम इसी इच्छा शक्ति को अपने हिसाब से हिप्नोथेरेपी के माध्यम से हम इसको अपने गोल यानी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस इच्छा शक्ति का जो हम विकास करेंगे वो कैसे करेंगे? हम छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करेंगे। पहले तो हम जाने समझें कि हमारी इच्छा शक्ति का हम ऑलरेडी कहाँ अभ्यास कर रहे हैं, हमें पहले से पता है। फिर हम बात करेंगे कि इसी इच्छा शक्ति को हम आगे कैसे और मजबूत और बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि बच्चा चलना सीखता है, कैसे चलना सीखता है? पहले वो देखता है, फिर अपने दिमाग में उसकी एक छवि आती है, हाँ, चलने की, तो फिर वो उसमें प्रयास करता है, फिर वो चलना सीखता है, फिर दौड़ना भी सीखता है, अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करके। कभी वो अपनी मसल्स को इस्तेमाल करके वो चलता है। ठीक उसी तरह जब हम स्कूल जाते हैं, या हम चलना बोलना, सब में यही चीज़ें हैं। हम देखते हैं कि बच्चा देखता है कि अच्छा ऐसे बोलते हैं, या उसी तरह से हमारा भाषा भी आ जाती है। तो
अब इच्छा शक्ति डेवलप कैसे करते हैं, ये वाली सीखने वाली, कि हमारा दिमाग एक छवि बनाता है। तो अगर हम उस छवि को, अब हम बात करेंगे इच्छा शक्ति के लिए सबसे पहले क्या करें, छवि बनाना बहुत जरूरी है। तो ये तो छोटे छोटे गोल्स हैं, चलना फिरना, जो लोग चलना मतलब जो चल रहे हैं फिर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात उनके लिए थोड़ी सी और है कि जैसे अगर मुझे मान लीजिए मैं चलना चाहती हूँ और मुझे तकलीफ है, मैं नहीं चल पा रही, या मैं कोई आसन योगासन करना चाहती हूँ, मैं दौड़ना चाहती हूँ, मैं तैरना सीखना चाहती हूँ, कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अगर इमेजिन कर सकें, अगर हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए बहुत टफ होगा। हम अभ्यास करें फिर इमेजिन करें, अभ्यास करें फिर इमेजिन करें, फिर ये बहुत जल्दी हो जाता है, ये प्रोसीजर बहुत फास्ट होता है। तो अब उसके लिए हमें क्या करना है, मान लीजिए मुझे एक अच्छे मैराथन दौड़नी है, उसके लिए मैं क्या करूँगी, तो मैं ऐसे वीडियोस देखूंगी, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ूंगी कि वो लोग कैसे दौड़ते, कैसे कैसे उनके स्टेप्स होते हैं, क्या करते हैं। तो मैं ठीक उसी तरह अपने मन में उसका विकास करूंगी इच्छा शक्ति का, फिर खुद मेरे दिमाग में जब आ जाएगा फिर मैं खुद करूंगी। उसी तरह से अगर मैं बीमार हूँ और मैंने कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी कि वो इंसान ऐसे बीमारी पर उसने अपने विजय प्राप्त की, इस कमजोरी पर विजय प्राप्त की, कोई भी कमजोरी हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, कोई भी कमजोरी, तो ठीक उसी तरह हम भी उसको, ये भी एक तरीका है, आसान है। हाँ, तो अच्छा, इस दौरान आप तो चल पड़े हैं उस रास्ते पर कि आप अपनी इच्छा शक्ति को उस तरफ ले जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कुछ नहीं होता, उन पर भी विजय प्राप्त करनी है। ये पक्की बात है, आप कोई भी कदम चलना शुरू करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको ऐसा मिलेंगे कि जो नहीं। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले अपना कोई भी एक गोल, मान लीजिए मुझे एक अच्छा प्रोफेशन, आज हम बात करेंगे प्रोफेशन की, यानी हमारे व्यवसाय में हम कैसे अधिक से अधिक सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को सोचिए कि व्यवसायी बनने के बाद मैं कैसा दिखूंगा या दिखूंगी। अगर आप नहीं इमेजिन कर पा रहे या क्या मतलब, तो अपने आइडियल, तभी तो हम लोग कहते हैं ना आइडियल बनाइए, किसी को आइडियल बनाइए। तो आपका जरूरी नहीं है कि एक ही आइडियल हो, बहुत सारे आइडियल्स हो सकते हैं। तो उसके लिए आप उसको उनके बारे में जानिए, उनके चलना फिरना जो बाहर से दिख रहा है। जब आप चलना फिरना और उनके बारे में सोचना शुरू करेंगे, आपके अंदर विचार आएंगे कि अच्छा, ये विचारों का जो हमारा डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाएगा। तो जब आप किसी भी, मान लीजिए आप किसी प्रोफेशन में, मान लीजिए आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप सफल जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन या वुमेन हैं उनकी तरफ देखिए, उनके बारे में जानिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानिए कि वो कैसे दिखते हैं, उसके बाद उनके फेस पर कैसी चमक है। आप उस चमक को अपना गोल बनाइए, जो उनके चेहरे की चमक है उसको अपना गोल बना लीजिए, उसको अपना लक्ष्य बनाइए। तो धीरे धीरे आप वही लाइफ की तरफ बढ़ने लगेंगे। थोड़ा सा फर्क होगा, आपकी और उसकी जिंदगी में फर्क होगा, तो आप, कोई बात नहीं, फर्क होगा, लेकिन आपने क्योंकि वो गोल बनाया है तो आप अपने ढंग से अपनी जिंदगी को साथ में लेकर, ये तो नहीं है कि मैं उसकी जिंदगी वहीं पैदा हो जाऊं या ऐसा नहीं होगा। तो आप कोई भी अपने आइडियल के लिए उनके बारे में पढ़िए। इसीलिए कहा जाता है उनकी, अगर हो सके तो ऐसे लोगों की कंपनी में रहिए, संगत में रहिए जो लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, और जो बढ़ चुके हैं, जो सक्सेस प्राप्त कर चुके हैं, उनके बारे में जानिए कि क्या ऐसा था, और कोशिश करिए कि वो लोग आपके जैसे हों, मामूली इंसान जो जनरल लोग हैं वैसे हों तो बेहतर रहेगा, नहीं तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपके मन में विचार आएगा, आप वैसा सोचेंगे। जब आप वैसा सोचेंगे तो आप कि कहीं आपके अंदर छोटे छोटे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि अच्छा, वो इतने डिसिप्लिन्ड हैं,
कैसे डिसिप्लिन लिया, वो ऐसा खाना खाए, कैसे अपने खाने के बारे में डिसिप्लिन है, अपने समय के बारे में डिसिप्लिन है, अपने हर चीज के लिए वो डिसिप्लिन है, अपने बिहेवियर के बारे में डिसिप्लिन है। तो धीरे धीरे वो चीजें आपके अंदर आती जाएंगी, करते रहिए। तो इच्छा शक्ति का विकास धीरे धीरे यहाँ से शुरू करिए, वैसे लोगों से, वैसा साहित्य पढ़िए, वैसी किताबें पढ़िए, वैसी चीजें के तरफ ध्यान दीजिए। पहले अपना गोल निर्धारित करिए। हाँ, उसके बाद आप थोड़े दिनों में आप बहुत मतलब आसानी से अपने दिमाग में एक अपनी छवि, उसी जहां आप खुद को देखना चाहते हैं वो छवि आप देख पाएंगे। ये शुरुआत है। तो उसी तरीके से मतलब जब आप छवि देख पाएंगे तो वो आपकी शुरुआत हो गई है। विद इन नो टाइम, आई टेल यू, जितनी जल्दी हो सके आपकी वो चीज़ें, क्योंकि आपको मालूम चल गया ना कि मुझे, मान लीजिए मुझे कनॉट प्लेस जाना है दिल्ली में, तो मुझे मालूम है मुझे कनॉट प्लेस जाना है, तो मेरे लिए आसान है। अगर मुझे मालूम ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैं तब तक तो ऐसे ही बैठी रहूंगी, कोई डेवलपमेंट नहीं। अब मुझे मालूम है मुझे कनॉट प्लेस जाना है, मुझे मालूम है मुझे कितने बजे पहुंचना है, मैं उस हिसाब से अपनी सारी चीज़ों की तैयारी करना शुरू कर दूंगी। तो ठीक उसी तरह मान लीजिए आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, कोई इंटरव्यू अटेंड करना है, किसी बिजनेस के लिए आपको किसी से मिलना है, कहीं भी, तो अब आपका ये एक चीज, कोई भी एक चीज से जब आप शुरुआत कर लेंगे, प्रोफेशन मान लीजिए आपने करा, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, मेरी एक क्लाइंट है, तो उनको लग नहीं रहा था कि वो जॉब छोड़कर अपनी प्रैक्टिस शुरू करें, तो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो जब हमने उनके साथ उनको एक विजुअलाइजेशन, उनको एक तस्वीर पकड़ा दी कि तस्वीर एक आ जाए कि आप इतने बिजी हैं, लोग आपको ढूंढ रहे हैं आपकी सर्विसेज के लिए। तो जब वो तस्वीर बननी शुरू हो गई, उसके 6 महीने के अंदर उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने अपने आप को रीलोकेट किया और बहुत अच्छा से अपना बिजनेस को एस्टैब्लिश किया, अपनी प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश किया। तो अगर आप अपने आप को इमेजिन करने की कोशिश करें, अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे तो उस इमेजिनेशन को आपकी उस इमेजिनेशन को कौन नरिश करेगा, कौन आगे बढ़ाएगा? वो बढ़ाएगा आप अपने उस चीज़ों पर, उन लोगों को देखेंगे तो आप खुद इमेजिन कर पाएंगे। तो धीरे 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 आप उस रास्ते पर पहुंच जाएंगे। कोई भी चीज़, जो भी इंसान जो चाहे वो कर सकता है। तो ये मेरा एक छोटा सा आपके लिए प्रयास है कि आप किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपको किसी प्रोफेशनल मदद की ज़रूरत है तो आप मुझे कनेक्ट करिए, मैं आपको, लेकिन याद रखिए कि वो मेरी पेड सर्विसेज होती हैं। तो इच्छा शक्ति का विकास करने के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहला काम है, हो सके तो थोड़ा क्रिया योग की प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप अपना गोल बनाएं, अपना लक्ष्य बनाएं, उस लक्ष्य को लिखिए और उसके स्टेप्स भी लिख सकते हैं आप, लिखना भी काम करेगा, और उसके बारे में पढ़िए और उसके बारे में सोचिए। ऐसे ही सक्सेसफुल लोगों के बारे में सोचिए। जब आप सोचेंगे तो आप उसको कर पाएंगे, सोचेंगे फिर आप खुद को वहां पहुंचा पाएंगे, जब वहां पहुंचा पाएंगे तो आप कर लेंगे। मैंने बहुत सारी चीज़ों में ऐसे ही विजय प्राप्त की है, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और आगे भी सीख रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है और आप इससे बहुत ज़्यादा लाभ उठाने वाले हैं। तो फिर मिलूंगी इच्छा शक्ति में अगला मेरा वीडियो। आप मुझे बताइए, जैसे मैंने प्रोफेशन का है, मैं सेहत के ऊपर भी बात कर सकती हूँ, रिलेशनशिप के ऊपर बात कर सकती हूँ, आपके कॉन्फिडेंस के लिए बात कर सकती हूँ, सब पर करेंगे हम। तो आपको जो लगता है प्रायोरिटी पे हो तो मैं वो करूँगी। तो फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।